हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं शिप्रा के घर में सोती हूँ, तो सुबह वही मेरी आदत है जल्दी उठने की, और मैं जल्दी उठ के उसके काम शुरू कर देती हूँ। इतने में वो भी नहा लेती है, तो वो नहा कर आती है या कोई उसकी प्रेस वगैरह करना बाकी होता है थक की ड्रेस वगैरह में, तो वो करती रहती। इतने में मैं उसका काम कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी उनके टिफ़िन के लिए। आलू की सब्ज़ी खा लेता है अथक, और शिप्रा के भी सही रहती है टिफ़िन में। तो बस मैं शुरू कर देती हूँ काम, पीछे का काम वो संभाल लेती है। चाय वाय मुझे वही पिलाती है, तो मैं पहले नहा लेती हूँ, इसलिए मैं पहले शुरू कर देती हूँ काम, क्योंकि मेरी तो आदत ही है जल्दी उठने की। तो 5 बजे फिक्स नींद मेरी खुल जाती है और मैं नहा के 5:15 तक किचन में आ जाती हूँ। और यहाँ थी अपने घर में तो भी आ जाती थी, मैं जागृति को भी नहीं उठाती थी जल्दी, मैं यहाँ पे सबके टिफ़िन बना देती थी। लेकिन अब मुझे वहाँ सोना पड़ता है, तो मैं शिप्रा के थोड़ा सा काम हल्का कर देती हूँ, क्योंकि अभी उसकी जो मतलब फ्रैक्चर आया था, उससे अभी एकदम पूरा चल नहीं पाती है। तो मैं उसको मना करती हूँ कि थोड़ा बहुत कम काम किया कर। तो ये जो सुबह का काम है वो मैं कर देती हूँ, तो उसको भी आराम। मैं कहती हूँ ज़्यादा भागम भाग मत कर, नहीं तो फिर तेरे परेशानी हो जाएगी। तो मैं तो वैसे ही उठ जाती हूँ, तो मैं कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर आलू छील रही हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। इतने में तो वो उठ के आ जाएगी, वो प्रेस व्रेस कर भी लेगी, नहा लेगी, सब कर लेगी इतने में वो। वैसे वो रात को प्रेस करके रख देती है कपड़ों में, लेकिन कभी नहीं हो पाती है, ज़्यादा थक जाती है, तो फिर वो सुबह करती है। अथक की पूरी तैयारी करनी पड़ती है। टिफ़िन बन चुका है, अथक सो रहा है। अथक को हम 6:15 बजे उठाते हैं। इतनी देर में मैं अपना गर्म पानी पी लेती हूँ। इसका नियम मैं वहाँ भी नहीं तोड़ती हूँ, तो गर्म पानी तो मैं ज़रूर ही लेती हूँ। इससे मैं पूरे दिन मुझ में मतलब एनर्जी रहती है। तो गर्म पानी ले रही हूँ मैं यहाँ पर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, 6:45 आ गई थी। एमी मुझे बात ही नहीं करने देती आप लोगों से। तो 6:45 इसलिए आ गई थी कि आज बहू नहीं है, बहू पियर गई, तो फिर क्षितिज के लिए चाय वाय बनानी थी। तो पहले मैं वहाँ थोड़ा सा काम करी आई, और काम इसलिए करती हूँ कि अभी शिप्रा का पाँव एकदम ठीक नहीं है, और वो तो मुझे बोलती है कि नहीं मम्मी अब आप मत करो। लेकिन मैं कहती हूँ कि जितना जोर पड़ेगा उसके पाँव में, उतना ही उसको भी तकलीफ, कि एक तो छुट्टी नहीं मिलेगी, तकलीफ बढ़ जाएगी, और दूसरे मेरी भी तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि मुझे भी संभालना पड़ता है सब कुछ। तो मैं उसको बहुत मना करती हूँ कि मान जा, काम मत कर। लेकिन झाड़ू वाड़ू भी दे दी उसने, और कल भी खूब सारे कपड़े वगैरह धो लिए। मानती नहीं है। अब जब थोड़ी ठीक हो गई तो काम करती हुई मानती नहीं है, बहुत सारा काम करती है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि सुबह की जो भागम भाग है उसमें मैं टिफ़िन बना दूंगी तेरा, क्योंकि मैं यहाँ भी बनाया करती थी, बहू को भी नहीं उठाती थी जल्दी, मैं यहाँ सबके टिफ़िन बना देती थी। तो वहाँ भी मेरी आदत ऐसी है। तो मैंने वापस उससे कहा, अभी बीच में वो करने लगी थी, टिफ़िन वगैरह सब अपना बनाने लगी थी। तो जैसे ही उसकी फ्रैक्चर आया, वैसे फिर मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा तू इस चीज़ का बिल्कुल चिंता मत कर। टिफ़िन में उनके क्या बनाना पड़ता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं। 2 छोटे छोटे फुलके अथक ले जाता है और 2 वो ले जाती है, 1 पराठा खाती है बस। तो इतना सा काम है। 2 रोटी मैं उनके पल्लव जी के लिए निकालते हैं हम लोग, तो बहुत कम काम है। तो वो काम कोई 10-15 मिनट में ही हो जाता है। उसके बाद चाय वाय वही संभालती है, चाय मुझे पिलाती है वही। मुझे कपड़े भी धोने और आज खाना वाना सभी बनाना है। बहू नहीं है तो आज सारा काम है। तो कपड़े मशीन में डाल दूँगी धोने के लिए, और मैं दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि सफाई फिर बाद में कर लूँगी। तो कपड़े धुलते रहेंगे और मेरी सफाई भी हो जाएगी, खाना भी बन जाएगा। इतनी देर में कपड़े सारे धुल जाएंगे।
तो पहले मशीन लगा देती हूँ जिससे क्या मैं दूसरा काम कर सकूँ। तो आप लोगों में से कमेंट आया था कि आप मतलब हाउस हेल्पर लगा लीजिए, तो मैंने बात की है हाउस हेल्पर से, तो वो 20 तारीख के बाद आएगी बोल रही थी, क्योंकि मुझे अभी रंगाई पुताई करवानी है घर में। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में ही लगाऊंगी काम, मतलब हाउस हेल्पर को बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि गंदगी फिर मचेगी सारे घर में। तो जब मेरा रंगाई पुताई करने वाला आएगा तो उसके बाद ही मैं लगाऊंगी। तो अभी बस ये झाड़ू का काम पूरा किया है मैंने, और अब किचन में जाना है। नहा के तो मैं आती ही हूँ। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और अब खाने की तैयारी कर रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी। तो आटा लगा रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, बहुत थक गई हूँ, तो बस चाय बना रही हूँ। दूध वाला भी आ चुका था, तो दूध भी मैंने कहा गर्म कर लेती हूँ साथ में ही, और थोड़ी सी चाय पी के बाकी के सारे काम निपटाऊँगी अब मैं। इसके बाद मैंने खाना बनाया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई और सबको खाना खिलाया। उसके बाद अथक आ गया और अथक को अपना स्कूल का काम करना था, होमवर्क करना था, तो वो होमवर्क करता रहा। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और इतने में ही 4 बज गई, क्योंकि 4 बजे मेरा बेटा भी आ जाता है और अथक को भी 5 बजे ट्यूशन जाना होता है। तो फिर मैं चाय का काम शुरू करने लगी, क्योंकि चाय बनानी पड़ती है और अथक को कुछ छोटा मोटा खिला देती हूँ जिससे वो 7 बजे तक भूखा नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, मतलब तीनों जनों की। इनको मैं दूध देती हूँ, आजकल दूध लेते हैं, ये चाय नहीं लेते हैं, तो इनको तो मैंने दूध दे दिया था। और मेरी अथक की और क्षितिज की चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद बस मेरा काम एक बार इतना ही था, और मैंने ये ब्लॉग इतना ही बनाया, ज़्यादा बड़ा बनाया नहीं, क्योंकि फिर मेरे को शाम को दूसरा काम शुरू करना था। तो चाय बनाई तब तक का ही काम था आज मेरा। और ब्लॉग आपको कैसा लगा? रोज़ की जो मेरी ये दिनचर्या है वो ऐसे ही चलती रहती है, और आप लोग पसंद करते हैं इसलिए बना देती हूँ, छोटी सी अपनी दिनचर्या बना देती हूँ। तो डेली का जो मेरा ये ब्लॉग है वो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो टी लवर हैं वो चाय पीजिए मेरे साथ और जब चाय उबलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये चाय का काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने शाम का दूसरा काम शुरू करूँगी, क्योंकि शाम को फिर आ जाएगी शिप्रा भी। तो 5 बजे जब अथक ट्यूशन जाता है, क्षितिज क्लिनिक चला जाता है, तो उसके बाद 6 बजे शिप्रा आ जाती है। तो थोड़ी देर हम लोग साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद शाम का काम शुरू करते हैं। तो डेली की यही दिनचर्या रहती है, सुबह से 5 बजे से उठ के काम में लगते हैं। तो लीजिए आप भी चाय पीजिए हमारे साथ।